प्यारे बच्चों, 2026 बिहार बोर्ड के लिए जितने भी महत्वपूर्ण बोर्ड मॉडल को 5 अंक स्तरीय सभी क्वेश्चन लेके आप लोग के बीच आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि cos a बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे cos a बराबर 2 sec a बराबर क्या है, 2 sec a को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे LHS में, LHS में लिखेंगे बराबर से पहले को LHS लिखते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। तो इसको पहले उतार लेंगे, cos a बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे cos a। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग बट्टा का जोड़ लेंगे। तो बट्टा का जोड़ लेंगे तो 1 प्लस साइन ए और cos a का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos a इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कट गया, बच गया cos a। cos a को cos a से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए, प्लस है तो देंगे प्लस, cos से cos कट गया, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब इसको लिख लेंगे हम लोग cos स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी ए के जगह पे एक लिखे हैं और बी के जगह पे साइन ए लिखे हैं और नीचे में जो है वही लिखेंगे cos ए इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, cos स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 2 साइन ए। ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, स्क्वायर वाले को एक जगह लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन ए और पूरा का बट्टा हो जाएगा cos a, नीचे वाला कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही उतारते रहना है, साइन ए। ठीक है, एक सूत्र होता है त्रिकोणमिति में कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम लिख लेंगे 1 प्लस, एक सूत्र में है, यहाँ 1 दिया ही हुआ है और प्लस यहाँ 2 साइन ए है, बट्टा हो जाएगा cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन ए बट्टे cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इतना लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, चलिए यहाँ बना देते हैं, ये दोनों में से 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो कितना बचाएगा, ये 2 निकाल लिए तो इसके जगह पे कुछ नहीं बचा, नहीं 1 बचा, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2 तो निकल गया, बच गया कितना, बच गया साइन ए, यहाँ लिखेंगे साइन ए। ठीक है, बट्टा कितना है, cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया 2 बट्टा cos ए। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 बट्टा cos ए, इसको लिख सकते हैं, इतना कुछ ना हम लिख सकते हैं, बराबर 2 का 2 और 1 बट्टे cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए होता है, यहाँ लिख देंगे सेक ए। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक ए, यही तो हमको सिद्ध करना था, इतना ही तो हमको सिद्ध करना था, आ गया, इतना बराबर लिख देंगे RHS प्रूव्ड, सत्यापित हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन काफी भी है बिहार बोर्ड के लिए। क्वेश्चन कहता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो
वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी की चाल हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग रेलगाड़ी की चाल पता करेंगे। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। यहां लिखेंगे हल में, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एक सूत्र लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी दे रहा है 480 किलोमीटर। यहां लिखेंगे दूरी के जगह पे 480 बटे चाल कितना दिया हुआ है, तो चाल हमको पता नहीं है, x माने हैं, यहां लिखेंगे x। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग में। कहता है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो, यानी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेते हैं। दूरी उतना ही है 480 किलोमीटर, लेकिन जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है चाल में कमी हो जाता है तब उसको 3 घंटा समय अधिक लगता है, ये कह रहा है। तो यहां लिखेंगे तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर, तो पहले तो x माने थे तो हो जाएगा कितना x, 8 घंटा किलोमीटर प्रति कम हो गया तो इसमें से माइनस हो जाएगा 8, इतना हो गया, यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसके लिए भी यही सूत्र लागू होगा, यानी लिखेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी उतना ही है 480 किलोमीटर, और चाल जो यहां अब हो गया x माइनस 8। ठीक है, अब यहां लिखेंगे प्रश्न से, अब इसको क्या करेंगे, दोनों को समीकरण बना लेंगे। यहां लिखेंगे 480 बट्टा x बराबर 480 बट्टा x माइनस 8। अब एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कहता है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। कहता है क्या कि जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो तब वो 3 घंटा अधिक समय लेता है। मतलब ये जो है 3 घंटा अधिक समय लेता है, इसका मतलब है कि ये 3 घंटा कम समय लेता है। हमको दोनों को बराबर करना है, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको 3 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 3 घंटा इसमें क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा। अब इसको कर लेंगे हम लोग हल, तो इसको लिख लेंगे यहाँ और का चिन्ह लगा के, 3 बराबर 480 बट्टा x माइनस 8, इसको उधर भेज रहे हैं बराबर के बाद, तो हो जाएगा माइनस में 480 बट्टा x। ठीक है, अब इसको बट्टा का जोड़ ले लेंगे, ये 3 का 3 उतर जाएगा ऐसे ही। ठीक है, बट्टा का जोड़ लेंगे तो सबसे पहले हमको x माइनस 8 और x का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप बट्टा का जोड़ लेंगे तो ये x माइनस 8 से x माइनस 8 क्या होगा, कट गया, तो बच गया x को 480 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 480 x, माइनस है तो देंगे माइनस, ये x से x कट गया, है ना, बच गया कितना, तो बच गया x माइनस 8। ठीक है, सॉरी देखिए x से x कट गया। ठीक है, तो x से x कट गया तो कितना बचा, x माइनस 8 इंटू 480 बच गया, तो यहाँ लिख लेंगे 480 इंटू एक्स माइनस 8, गुना हो जाएगा 480 में x माइनस 8 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, x तो कट गया। अब इसको जो हल करेंगे तो हो जाएगा, अब देखिए 480 यहाँ 3 है और भी लिख लेते हैं यहाँ 3 बराबर 480 x माइनस है तो माइनस
गुना कर लेंगे तो 480 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 480x और माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, और 480 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, चलिए गुना करके देख लेते हैं। 480 अट्ठे 0 अट्ठाठी 64 के 4 हासिल 6 8 चौक 32 और 6 38 3840 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 3840, अब बट्टा में हो जाएगा x, इसको गुना कर लेंगे तो x को गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 8 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8x। ठीक है, अब यहाँ जो है प्लस माइनस यहाँ कट रहा है। ठीक है, कि 3 के बट्टा में 1 छुपल है तो कोना कानी जो गुना करेंगे ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 त्रिक 24x, अब बराबर में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3840, इतना हो जाएगा। चलिए अब इसको जो है बराबर से पहले कर लेते हैं, तो बराबर से पहले करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, इधर करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 3840 बराबर हो गया 0। ठीक है, चलिए इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। जब 3 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8 त्रिक 24 8x, ये हो जाएगा 12 तिया 36, हो जाएगा 1280, 3 से भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 1280, अब बराबर 0। ये 3 को 0 के नीचे भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा, इसीलिए बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 अब बराबर हो जाएगा 0। अब ये आ गया गुणनखंड। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड का क्या नियम है कि a और c को गुना करेंगे और नहीं है तो 1 मानेंगे। यहाँ 1280 है तो 1280, तो 1 को 1280 से गुना करेंगे तो 1280 होगा। तो चलिए 1280 का हम तोड़ेंगे यहाँ फैक्टर, 2 से तोड़ेंगे हो जाएगा 640, फिर 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 320, फिर 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 160, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 80, फिर 2 से लगाएंगे तो 40, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 20, फिर 2 से लगाएंगे 2 पंचे 10, ये हो गया। अब ये पूरे को क्या करना है, तो 2 भाग में बांटना है और दोनों ऐसे 2 भाग में बांटेंगे कि जोड़ने अथवा घटाने पे जो है माइनस 8x हो जाना चाहिए। तो अब देखिए ऐसा करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इतना को हम एक बार ले लेते हैं, बच गया 2 दूना 4 पंचे 20, फिर देखते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कहीं गलती नहीं तो कर दिए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया 640, ठीक है, ये 320, ये हो गया 160, 160 का हो गया फिर आधा 80, 80 का 40, 40 का 20 और 20 का हो जाएगा 10, यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ 10, यहाँ 2 पंचे 10। अब देखिए इधर ले लिए 32 और जब 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, इधर हो गया 40, तो 32 और 40 दोनों को लेंगे। 32 40 कॉम्बिनेशन में यदि हम 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस में है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ठीक है, और माइनस 40x, हम माइनस कितना है 1280 बराबर 0। अब देखिए दोनों का क्रिया करेंगे, यानी 32 में से 40 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो माइनस 8x आ जाएगा, तो इतना हमको आ गया। ए वाले को यही उतारना है और सी वाले को भी वैसे ही उतार देना है। चलिए इसमें से क्या करेंगे, x निकाल लेते हैं, बच जाएगा एगो x प्लस ये x कट किया हो गया 32, ठीक है। इसमें से माइनस ये हो गया 40 निकाल लेते हैं, बच जाएगा x माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। अभी 40 को कितना से गुना करेंगे तो 1280 होगा, तो 32 से गुना करेंगे तो 1280 हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। चलिए यहां बना देते हैं अब, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा तो लगातार नीचे बनाएगा, ऐसे घेर के मत बनाइएगा, नहीं तो नंबर परीक्षा में काट लेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको दोनों में से कॉमन एक निकाल लेंगे, जब दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस 32 इंटू हो जाएगा
x माइनस 40 इतना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको यदि हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे x प्लस 32 बराबर 0 या x माइनस 40 बराबर 0, इतना हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, इसीलिए x बराबर, ये प्लस में है, बराबर के बाद भेजेंगे तो माइनस 32 हो जाएगा, या x बराबर, ये माइनस में 40 है, बराबर के बाद भेजेंगे तो प्लस में 40 हो जाएगा। तो माइनस चाल जो है हमेशा धनात्मक आएगा, ऋणात्मक तो आएगा नहीं, तो ये धनात्मक संख्या लेना है, ये यानी ये प्लस वाला संख्या लेना है 40। तो हम यहाँ जो माने थे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का मान हमको निकल गया यहाँ। तो अब यहाँ लिख देंगे एक लाइन नीचे में, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो गया। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। और यहाँ दिल है दैनिक जेब भत्ता रुपया में 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। और बच्चों की संख्या जो बारंबारता दिया हुआ है वो है 7, 6, 9, 13, और एफ यहाँ है, यहाँ एफ का मान निकालना है, 5 है 4 है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन BBI है 2026 बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये जो है क्षैतिज कतार में दिया हुआ है, अब इसको हम बनाएंगे ऊर्ध्वाधर कतार में। ठीक है, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में क्या करेंगे, इस डाटा को ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे दैनिक जेब भत्ता, नीचे लिख देंगे रुपया में। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे यहाँ बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। ठीक है, बच्चों की संख्या को एफ से लिखेंगे, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद 2 कॉलम और एक्स्ट्रा बना लेंगे, एक बना लेंगे वर्ग चिन्ह का, वर्ग चिन्ह को x से लिखा जाता है, और एक जो बना लेंगे अगला कॉलम वो बना लेंगे एफ एक्स का, एफ इंटू एक्स का। ठीक है, इसके बाद ये डाटा को घिस देंगे। आप लोग जो है एग्जाम में स्केल से ही लाइन खींचिएगा, ठीक है, ताकि सीधा सीधा लाइन हो। चलिए इसमें भर देंगे 11 से 13, इसके बाद है 13 से 15, इसके बाद है 15 से 17, फिर है 17 से 19, इसके बाद है 19 से 21, फिर हो जाएगा 21 से 23, फिर हो जाएगा 23 से 25। इस तरह से पूरा डाटा हमने भर दिया। ठीक है, और बारंबारता में लिख लेंगे 7, 6, 9, 13, F 5, 4। एक एक्स्ट्रा नीचे कॉलम जोड़ देंगे, इसमें लिखेंगे सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा जो है, सिग्मा मतलब होता है जोड़। ठीक है, और एफ हो गया बारंबारता, इस सब को जोड़ के इसमें भरेंगे। ठीक है, और यहाँ जो हम लिखेंगे एक कॉलम और जोड़ के इसमें, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, ये सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सिग्मा एफ एक्स कॉलम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो x में जो लिखेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के
आधा करके लिखेंगे। जैसे 11 13, ठीक है, को जोड़ेंगे और 2 से भाग देके इसमें भरेंगे। तो 3 1 4 हो गया और 1 1 2 यानी हो गया 24। तो 24 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 12। उसी तरह से 15 और 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। 28 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब देखिए सबको जोड़ना जरूरी नहीं है, यहाँ देख लेंगे कि दोनों में कितना का अंतर आ रहा है। तो देख रहे हैं 12 और 14 में 2 का अंतर आ रहा है, तो बस 2 2 बढ़ा के लिखते जाएंगे। ठीक है, तो 12 से 14 है तो 14 2 हो जाएगा 16, 16 2 18, 18 2 20, 2 22 और 2 24, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ एफ एक्स है, एफ इंटू एक्स। अब एफ एक्स को गुना करके इसमें लिखेंगे तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, 14 छक 84 हो जाएगा, 16 नमा 144 हो जाएगा, 18 13 को गुना करेंगे तो 234 हो जाएगा, 20 को और एफ को गुना करेंगे तो 20 एफ हो जाएगा। उसी प्रकार से 22 को 5 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा और 24 चौका होता है 96। ठीक है, इतना हो गया। अब सबको जोड़ के इसमें लिखेंगे। ठीक है, सिग्मा एफ। तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6, 16 6 कितना हो गया 16 6 22, 22 के 2 हो गया हासिल 2, 8 8 16 4 20 3 23, 23 2 25, 26 26 9 35, 35 हो गया, 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। फिर एक बार चेक कर लेते हैं। 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 और 9 33 और 2 35 होगा यहाँ। ठीक है, 35 के 5 हासिल 3, 1 और 2 3 1 4 और 3 कितना हो गया 7। 20 एफ है, इसको यहाँ लिखेंगे प्लस 20 एफ। ठीक है, बड़ा एफ है तो बड़ा एफ ही लिखेंगे। ठीक है, यह हो जाएगा 20 एफ, इतना हो गया। अब क्या करेंगे तो बारंबारता की कुल संख्या जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ते हैं 7 6 13, 13 9 22, 22 3 25, 5 5 हो गया 25 अब 5 30 और 4 34 के 34 के हो जाएगा 4 हासिल 3 3 1 4 कितना हो गया 44। एफ है यहाँ कर देंगे कितना प्लस कर देंगे एफ, क्योंकि जोड़ रहे हैं इसमें प्लस हो जाएगा एफ, कितना हो गया। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, सूत्र लगा देंगे। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है। ठीक है, तो देखिए माध्य बराबर हमको कितना दिल है, माध्य बराबर दिल है 18, तो माध्य के जगह पर हम लोग लिखेंगे 18। ठीक, और सिग्मा एफ एक्स कितना आया है, सिग्मा एफ एक्स आया है 752 प्लस 20 एफ, ये आया है बट्टा सिग्मा एफ कितना आया है, सिग्मा एफ आया है 44 प्लस एफ, लिखेंगे 44 प्लस एफ। अब क्या करें, इसे बट्टा में तो एक छुपा हुआ है तो कोना कानी क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं। तो जब गुना करेंगे तो ऐसा करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। चलिए गुना कर लेते हैं, 44 को 18 से गुना करते हैं। 44 को 18 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35 और 44 से कान हो जाएगा 44, 2 5 4 हो गया 9 और 4 3 7, 792 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 700 और का चिन्ह लगा लेंगे, लिखेंगे 792। ठीक है, प्लस 18 को एफ से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 एफ, इतना हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो एक जाति वाले को एक जगह कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, इस 792 को यहाँ लिख देते हैं, इस 752 को जब हम पहले लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, लिखेंगे -752
बराबर लिख लेंगे 20f, 18f बराबर से पहले है, बाद में भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा 18f। ठीक, चलिए 792 में से 752 घटेगा, कितना बचेगा? तो बचेगा 40, यहाँ लिखेंगे 40 बराबर 20f में से 18f गया तो बचेगा 2f। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, f निकाल लेंगे, तो f बराबर हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा 40/2, काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 हो जाएगा, यानी इसीलिए f बराबर जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। यही निकालना है। यहाँ कहता था कि लुप्त बारंबारता ज्ञात करिए, जो बारंबारता लुप्त है, तो लुप्त क्या है? f लुप्त है, तो f का मान यहाँ निकल गया है, यही हमारा जो है सही आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। जब बनाइएगा जगह के अब हम बना दें, यदि यहाँ बनाते तो आप लोग को दिखाई नहीं देता, तो आप लोग इस क्रिया को इसके नीचे ही कीजिएगा। ठीक है, यदि ऐसे बना दीजिएगा परीक्षा में तो आपका नंबर एग्जामिनर काट लेगा। तो कोशिश कीजिएगा ये पूरे को यहाँ नीचे बनाने का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ नीचे उसको बना लीजिएगा।